नमस्कार। मैं हेना प्रसून अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबों के सामने हाजिर हूँ एक ज्योतिष के नए प्रोग्राम को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की। सूर्य को जैसा हम सभी जानते हैं ग्रहों का राजा माना जाता है। प्रशासन, सरकार, पिता, आत्मा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबके कारक हैं सूर्यदेव। तो 14 मई से सूर्य अभी वर्तमान की उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि यानी टॉरस में प्रवेश करेंगे और वहाँ पे वो 15 जून 2021 तक रहेंगे। एक महीने का समय हम सभी जानते हैं सूर्य एक राशि में लगभग एक महीने का समय गुजारते हैं। तो उनका ये भ्रमण, ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, हम सभी 12 राशि वाले लोगों के बारे में हम जानते हैं एक एक करके। और इसके साथ ही मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। इसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी। अब बिना किसी विलंब के हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। एक बात और कहना चाहूँगी, मई का महीना हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इसे मैं बहुत सकारात्मक तौर पे तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है। सूर्य भी अपने शत्रु राशि में आ रहे हैं जहाँ पर उनके परम शत्रु राहु पहले से वृषभ राशि में मौजूद हैं। बुध भी वहाँ पे रहेंगे। बुध और शुक्र की तो अच्छी बनती है, लेकिन दैत्य गुरु और वृषभ राशि के लग्नेश भी शुक्र भी वहाँ पे पहले से मौजूद रहेंगे क्योंकि वो 5 तारीख को राशि परिवर्तन कर चुके रहेंगे। तो इन सब स्थिति में और ऊपर से 26 मई को चंद्र ग्रहण भी होगा। चंद्रमा केतु के प्रभाव में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत उत्साहवर्धक तो नहीं है, फिर भी कुछ लग्न और कुछ राशियों के लिए ये इस समय हमेशा की तरह बहुत अनुकूल रहेगा। इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि से देखें और बेहतर समझ के लिए आप इसे सूर्य राशि से भी देखें। मतलब आपकी जो ये तीनों राशियां होंगी आपकी जन्म कुंडली में, हो सकता है लग्न राशि और चंद्र राशि एक ही हो, तो आप कम से कम अपने लग्न और चंद्र राशि से तो ज़रूर देखें और सूर्य राशि से भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आप अपने जीवन में इसे ज़्यादा सार्थक पाएंगे इस फलादेश को। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनके जो बुरे प्रभाव हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या किया जाए। बहुत ही छोटी सी मैं बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज़ बताती हूँ। कोई बहुत लंबी चौड़ी और वैसा कुछ बताती नहीं हूँ कि आप यहाँ पे सिक्के गाड़ दीजिए और आप घर में लौटेंगे तो आपको अरबों की संपत्ति मिलेगी। लेकिन हाँ, मैं जो बताऊँगी वो इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ रहेगी कि आप उसको पूरे विश्वास के साथ कीजिए और आपको सफलता मिलेगी। ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि जब 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पहले से ही 3 ग्रहों का जमावड़ा होगा और सूर्य जब प्रवेश करेंगे तो चतुर ग्रही योग बनेगा। अब वो कितना अच्छा है कितना बुरा ये पता चलेगा जब हम इस छोटी सी जानकारी पे ध्यान दें। तो सूर्य वृषभ राशि में जब आएंगे तो उसके पहले वृषभ राशि के जो लग्नेश हैं शुक्र, वो पहले से वहाँ रहेंगे। दैत्य गुरु पहले से रहेंगे। दैत्यों के सेनापति राहु जो सूर्य के परम शत्रु हैं वो भी पहले से वहाँ मौजूद रहेंगे और राजकुमार बुध ये भी वहाँ पहले से मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला जुला के सूर्य के आने के बाद 3-4 योग बनेंगे। उसमें जो एक है वो बुध के साथ बुध आदित्य योग बनेगा जो कि एक बहुत ही शुभ योग है। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, वो भी बहुत ही शुभ योग है। राहु और सूर्य के साथ पितृ दोष बनेगा। ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। इस दौरान जो बच्चे पैदा होंगे इस एक महीने के
बीच में उनकी कुंडली में सूर्य और राहु का पितृ दोष रहेगा, तो इसके लिए ये थोड़ी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं रहेगी। तो इन सब योग में फिर कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि अगर दो अच्छे योग बन रहे हैं और गोचर कुंडली में दो बुरे योग बन रहे हैं, तो प्राथमिकता बुरे योग को ही देनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे अच्छे योग को धूमिल कर सकता है, निरस्त कर सकता है। इसलिए 1 महीने का समय लगभग हमारे सभी राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। ऐसे भी हमारा समाज और देश अभी वैश्विक बीमारी के कहर से जूझ रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि कमोबेश एक ही स्थिति है हम सभी राशि वाले लोगों के लिए। तो इसलिए ये 1 महीने का समय जब गुजर जाएगा तो एक बेहतर स्थिति सामने आएगी। तो इसी आप कॉन्टेक्स्ट में इस फलादेश को देखें और समझें। अब बात करूंगी कर्क राशि वाले लोगों के बारे में। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का ये परिभ्रमण उनके एकादश भाव में होगा। एकादश भाव में, जैसा हम सभी जानते हैं, कोई भी गर्म ग्रह, मंगल हो, सूर्य हो, ये सभी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। गोचर में एकादश भाव, दशम भाव, षष्ठम भाव और तृतीय भाव को बहुत ही एक अनुकूल भाव माना जाता है। अगर इन सभी भावों में किसी भी ग्रह का गोचर होता है तो अधिकांशतः शुभ प्रभाव ही देता है। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि उनके लिए भी ये सूर्य का गोचर बहुत अनुकूल रहेगा। उनके एकादश भाव में सूर्य उनके आय में वृद्धि ज़रूर करेंगे, लेकिन कुछ परेशानी भी लाएंगे। आय की वृद्धि बिना आपके पराक्रम के नहीं होगी। आपको जो भी चीज़ आपकी इनकम बढ़ेगी, उसके लिए आपको काफ़ी पापड़ भी बेलने पड़ेंगे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, उसके बाद सफलता गारंटीड है। आप देखें तो आपकी कुछ समस्या भी इस दौरान बढ़ सकती है, छोटी मोटी। मित्रों से ज़्यादा अपेक्षा ना रखें। मित्र आपके डिसअपॉइंट कर सकते हैं। आपको कुछ लगे कि ये मेरा बहुत ही ऐसा मित्र है जो बहुत डिपेंडेबल है और ये आपको आड़े वक्त पे पास्ट में मदद किया है तो इस बार भी मदद करेगा, तो हो सकता है इस बार आपको निराशा हाथ लगे। आपके मित्र या तो हो सकता है जेन्युइनली उनकी इच्छा हो आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन वो अभी उनका सामर्थ्य नहीं हो, या वो अपनी लाइफ में किसी परेशानी से जूझ रहे हों तो वो अपने हाथ खड़े कर दें। आपका ये भी हो सकता है, अगर आप कर्क राशि के छात्र हैं तो आपके जीवन में, अभी आपकी पढ़ाई लिखाई वाले जीवन में थोड़ी सी स्ट्रगल बढ़ सकती है, संघर्ष बढ़ सकता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कम सफलता मिलेगी। इसलिए आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आप इस चीज़ से पीछे ना मुड़ें, क्योंकि जो समय बीत जाता है, आज आप स्टूडेंट हैं और जो आप भविष्य में बनने वाले हैं उसकी नींव आज ही पड़ेगी। तो अगर आज आप अनमनस्क हो जाए पढ़ाई से, अगर आपका दिल उचट जाए, तो हो सकता है कि आपका भविष्य भी फिर अंधेरे में आ जाए। तो समय के मूल्य को पहचानें और खूब मेहनत करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप बचें। डिसीजन मेकिंग आपका रॉन्ग हो सकता है, आप डबल माइंड में हो सकते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूं। अगर 2 रास्ते आपको चुनने हैं, दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, और आप जो भी चुनेंगे वो हो सकता है रॉन्ग हो जाए। तो इसलिए अगर महत्वपूर्ण निर्णयों को आप अगर 1 महीने के लिए रोक पाएँ तो ये बहुत ही अनुकूल स्थिति रहेगी। छोटी यात्रा आपको लाभप्रद साबित हो सकती है आपके लिए। आप छोटी यात्राओं से आप कुछ बड़े डील्स आपको मिल सकता है। हालांकि अभी लॉकडाउन की और कर्फ्यू की स्थिति है, इस बीच आप यात्रा को टाल दें तो ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको करनी पड़े यात्रा तो वो फलदायी होगी। शेयर मार्केट में आप कोई इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं, पर फिर वही बात है कि ये तो सूर्य का प्रभाव मैं बता रही हूँ, पर ये भूलने वाली बात नहीं है कि सूर्य राहु के साथ हैं और राहु भी अपनी 7वीं दृष्टि से उन्हीं भावों को देख रहे हैं जो जिन्हें सूर्य देख रहे हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि हर ग्रह को मिली हुई है। तो जहाँ पे सूर्य देख रहे हैं वहीं पे राहु भी देख रहे हैं, वहीं पे शुक्र भी देख रहे हैं, वहीं पर बुध भी देख रहे हैं।
तो राहु उसमें एक ओवर पावर करके एक भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करने के पहले आप किसी विशेषज्ञ की राय ज़रूर लें, तभी आप कदम आगे बढ़ाएं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए उनके केंद्र में शनि का शश योग बना हुआ है, जो उन्हें बहुत ही दूरगामी सफलता देगा। उनके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा करने वाले हैं शनि देव, इसका आप विश्वास बना के रखें। और सूर्य और शनि और बाकी के ग्रह भी कर्क राशि वालों के लिए आने वाला समय मुझे लगता है कि एक बहुत ही फ्रूटफुल समय, बहुत ही फलदायक समय सिद्ध होने वाला है। कार्यक्रम को अंत करने के पहले आपको बताना चाहूँगी कि सूर्य देव को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, या किसी भी राशि या लग्न के लिए अगर उनकी प्लेसमेंट, उनका ट्रांजिट फेवरेबल नहीं है तो हम क्या करें कि हम उनके दुष्प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। तो देखिए, जहाँ से मैंने सीखा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा अध्ययन है, इस तरह के बेसिर पैर के टोटकों को करके हम किसी ग्रह को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं जो बता रही हूँ आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और आप अगर इसमें से 2-4 चीज़ों को आप शामिल करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, तो आपको सूर्य ग्रह आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो जाएंगे, बहुत अनुकूल हो जाएंगे और अपने शुभाशीर्वाद से आपको लैस कर देंगे। इसके लिए देखिए, सूर्य हमारे पिता के कारक हैं। आप अपने पिता को, अगर आपके पिता आपके पास रहते हैं, जीवित हैं, तो प्रतिदिन आप सुबह उठ के उनका चरण स्पर्श करें, पिता को मन से आदर दें, उनके लिए आप अच्छी वाणी और भाषा का प्रयोग करें। पिता तुल्य आपके परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, आप उनको पूरा मान सम्मान दें। अगर वो कुछ बोलते हैं, डांटते हैं, आप सुन लीजिए। आप छोटे हैं, आपके वो जन्मदाता हैं, आपको उनसे कुछ जानकारी ही मिलेगी, विजडम मिलेगा। आप उनके एक्सपीरियंस, अनुभव और उनके उम्र का आप सम्मान कीजिए, उनसे उनके पास बैठिए, 2-4 बातें कीजिए। दूसरी बात, आप रविवार को बिना नमक का अगर हो सके तो भोजन करें। आप मीठे भोजन का सेवन करें, फ्रूट्स खाएं, आप अनाज भी खाएं, लेकिन उसमें आप हो सके तो नमक का, अगर आपका स्वास्थ्य परमिट करता हो, ये आप पहले पूछ लीजिए डॉक्टर से। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो सूर्य इससे बहुत ही अनुकूल परिणाम देते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप संडे को नॉन वेज मत खाइए। अगर आप मदिरा का पान करते हैं तो संडे को आप अल्कोहल ना लें। इससे आपके सूर्य बहुत ही मजबूत होंगे और बहुत फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। आप सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें संडे को 3 बार अगर हो सके। ऐसे तो रोज़ 1 बार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संडे को अगर आप 3 बार करते हैं, आपको इसका परिणाम 1 महीने के अंदर अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य आपको जब देने पर उतर जाएं, जैसे हम सब जानते हैं वो ग्रहों के राजा हैं, सूर्य के ही चारों ओर सारे ग्रह ऑर्बिट करते हैं और उन्हीं के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते ये सौर मंडल चल रहा है। तो आप उनकी महानता, उनकी विशालता, उनके एनॉर्मिटी, उनके मैग्नीट्यूड को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार करें। आप अगर संडे को सूर्य नमस्कार करते हैं, खुले में करते हैं, अंडर द सन करते हैं, अपनी बालकनी में या छत पे, टेरेस में, आपके लिए ये बहुत ही हेल्थ बेनिफिट तो जो मिलेगा वो मिलेगा ही। आपको इससे एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत आप बेनिफिटेड होंगे। आप सूर्य त्राटक करें। आप सूर्य को उगने, जैसे एकदम बाल सूर्य जो होते हैं, जैसे एकदम सूर्य उगते रहते हैं, क्योंकि तेज सूर्य को तो आप आंखों से नहीं देख सकते, तो सूर्य त्राटक, सूर्य को उगते हुए सूर्य को सिर्फ आप श्रद्धा से देखें। उनके उगते हुए जो 2-3 मिनट का समय होता है, आप देखिए। सूर्य त्राटक से सूर्य आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। सूर्य को जल देना, जल आप देखिए जब दें तो दोनों हाथों से दें और वो आपके पानी वो पैर पे ना गिरे। कुछ आप पात्र लगा लीजिए, उसमें कलेक्ट कीजिए। और कहते हैं कि अगर आप जैसे आप फिल्टर वाटर, कैंट वाटर, आप कोई भी शुद्ध जल को लेकर आप उनसे एक फूल डाल लीजिए और अक्षत डाल लीजिए, रोली डाल लीजिए और उससे आप जल अर्पित करें, पैरों पे ना पड़े। आप उस फिर जल को अपने आँखों में ले लें या टीका लगा लें आप, और बाकी के आप जल को पौधों में डाल दीजिए, बहुत फ़ायदा होता है। आप
सूर्य के रूटीन को फॉलो करें। ये बहुत एक मार्क करने वाली चीज़ है। ये बहुत मैं आपको मार्के की बात बता रही हूँ। सूर्य का जो रूटीन है, सुबह जैसे वो उगते हैं और शाम को ढलते हैं, उस हिसाब से आप सूर्य को वेलकम करने के लिए उनके उगने के पहले आप बिस्तर छोड़ दें। आप और लेट नाइट आप ना जगें। जितना आप जैसे आप लेट राइज़र हैं तो आप थोड़ी सी अपनी मेहनत मशक्क़त करके अपने को पहले जागने के लिए प्रेरित करें। और सूर्य ढलने के बाद आप जल्दी जल्दी जैसे आप खा लें, 7 साढ़े 7 बजे तक डिनर कर लें। ऐसे ही आप कुछ बातों को आप फॉलो कीजिए तो आपको निस्संदेह सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उनसे संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी स्ट्रगल है, संघर्ष है, आत्मविश्वास में कमी है, भाग्य में अगर आप कमी का अनुभव करते हैं, तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत अनुकूल हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप बताइएगा आपको ये राशिफल कैसा लगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी मुझे। और आप मेरे चैनल को पुनः मैं आग्रह करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर एक व्यक्ति अपने 4 संबंधियों को भी लिंक शेयर करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके साथ ही मैं आप सबों से विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए